इंडियन क्लासेस टॉप 1 में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, बात करेंगे आज एडुटेरिया के बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक प्रश्न पत्र जो है प्रैक्टिस सेट 1। आज हम लोग बात करेंगे जो बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है और ऐसा ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि ये वीडियो मिलता रहे। तो चलिए इस टेस्ट सीरीज़ में ये प्रैक्टिस सेट 1 देखते हैं एडुटेरिया का। समय ना गंवाते हुए तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? तो मानव उपयोग में दोस्तों लाई गई पहली जो धातु थी वे थी कौन? तांबा थी। मानव को उपयोग में लाई गई पहली धातु क्या थी? तांबा थी। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? तो आर्यों का मुख्य पेशा जो था दोस्तों ये था कौन? पशुपालन था। कौन था? पशुपालन था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य वंश की जो स्थापना जो है किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कि सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहनों की राजकीय भाषा जो थी क्या थी दोस्तों? प्राकृत थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर देखेंगे, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन सी होगा 5 का। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लीलावती नामक ग्रंथ किसकी रचना है? तो लीलावती नामक ग्रंथ जो है किसकी रचना है? तो ये भास्कर द्वितीय की रचना है। किसके दोस्तों? भास्कर द्वितीय। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 7 नंबर पे देखेंगे, दिल्ली सल्तनत में रक्त और लौह नीति कौन अपनाया था? किसके द्वारा अपनाया गया था? तो ये लौह और रक्त की नीति जो है ये बलबन के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन कौन होगा? बी होगा 7 का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चालन का निर्णय लिया गया था? तो आपका जवाब होगा दोस्तों 8 का। इसमें ऑप्शन ई होगा। इसमें से कोई किसी का भी निर्णय नहीं लिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसमें जो है निर्णय किसी का भी नहीं लिया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो है 1830 ईस्वी में चलाई गई सांकेतिक मुद्रा का अर्थ है कि चांदी के टांके के स्थान पर तांबे के टांके का प्रचलन था। इतिहास में बर्नी द्वारा किया गया इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। तो ध्यान देंगे इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फरीद को शेर खां का खिताब किसने दिया था? तो फरीद को शेर खां का खिताब जो है ये देता बहार खां लोहानी ने। ऑप्शन बी होगा, बहार खां लोहानी ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपना पहली फैक्ट्री कहाँ लगाया? तो अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में सबसे पहले अपना पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में लगाया। कहाँ? मुसलीपट्टनम में। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध के राज्य को हड़प लिया? तो ये किसके द्वारा हड़प लिया? किस पर लगाया गया कुशासन का आरोप? तो ये लगाया था 11 का देखेंगे, वाजिद अली पर लगाया हुआ था। इस पे वाजिद अली पे लगाया हुआ था और इसको हड़प लिया अवध को। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक जो थे मुनरो एंड रीड थे। कौन? आपका जवाब होगा ऑप्शन सी, मुनरो एंड रीड थे। अगला क्वेश्चन है, 10 मई 1857 को विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो 10 मई 1857 को विद्रोह का आरंभ जो दोस्तों 13 का होगा। ऑप्शन ई होगा, इसमें कोई नहीं। तो इसका विद्रोह का आरंभ जो है कहाँ से हुआ? 10 मई 1857 को मेरठ के छावनी से शुरू हुआ था, इसीलिए इसमें जवाब होगा मेरठ। कौन जवाब होगा? मेरठ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन? बी थे, यानी सत्येंद्र नाथ ठाकुर थे। कौन? सत्येंद्र नाथ ठाकुर। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है,
ध्यान देंगे, गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो ये गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो है दोस्तों, ये हुआ था आपका 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, चौरा चौरी जगह पर। तो ये गोरखपुर जिले में चौरा चौरी थाने को उग्र भीड़ ने जला दिया। ये 22 पुलिसकर्मी जिसमें क्या हो गए, मारे गए, जिससे गांधी जी आहत होकर 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों, 18 नंबर देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर आएंगे तो देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय जो है ये लॉर्ड कौन था? तो लॉर्ड रिपन था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड रिपन था। तो 18 का आपका जवाब हो जाएगा लॉर्ड डॉफरिन होगा। क्या होगा? लॉर्ड डॉफरिन। 18 का डी, लॉर्ड डॉफरिन होगा आपका। माफ़ कीजिएगा, ये लॉर्ड डॉफरिन हुआ। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक जो थे ये कौन थे? तो इसमें जो है उपयुक्त में से एक से अधिक का होगा आपका जवाब होगा, यानी इसके जो संस्थापक थे बी और सी सही होगा। बी और सी आपका, बी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी थे और आनंद मोहन बोस भी थे। ये एसोसिएशन के संस्थापक इंडियन एसोसिएशन के, इसीलिए एक से अधिक ऑप्शन इसमें होगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ब्रिटिश वस्तुओं के सुझाव जो है बंगाल में सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। कौन? कृष्ण कुमार मित्र, आपका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन चलेंगे, देखेंगे कि 21 नंबर, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है दोस्तों ये हुई थी 1906 ईस्वी में। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। इसका डेट याद रखेंगे, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब बकर उल मुल्क की अध्यक्षता में किया गया था। किसके? नवाब बकर उल मुल्क की अध्यक्षता में किया गया था। इसका डिस्कशन भी थोड़ा देखते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मित्र मेला संघ का शुरू किया था? तो मित्र मेला संघ को जो शुरू किया था ये किए थे, आपका जवाब होगा ऑप्शन बी। कौन होगा? ऑप्शन बी होगा, विनायम दामोदर सावरकर। विनायम दामोदर सावरकर ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे 23 नंबर, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? एक वर्ष में। तो ये आपका जवाब होगा 23 का आपका जवाब होगा असहयोग आंदोलन के दौरान दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, ये गांधी जी को द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत विभाजन के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे जेबी कृपलानी जी थे। कौन? जेबी कृपलानी जी थे। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन है, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन के नेतृत्व किसने किया था? तो 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन के नेतृत्व जो किए थे ये थे ऑप्शन ए, यानी सर पैथिक लॉरेंस थे। कौन? सर पैथिक लॉरेंस थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? तो इनको गिरफ्तार कर जो है रखा गया था आगा खां पैलेस में रखा गया था। कहाँ? आगा खां पैलेस में रखा गया था। अगला क्वेश्चन जो है 27 नंबर देखेंगे दोस्तों, कि गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही चुना गया था किसको? विनोबा भावे को। किनको चुना गया था? विनोबा भावे को चुना गया था। अगला क्वेश्चन की 28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों, तो ध्यान देंगे 28 नंबर में है, कार्य मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था दोस्तों, 28 का जवाब होगा ऑप्शन सी, 1940 में पेश किया गया था। कब? 1940 में। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर देखेंगे,
ध्यान देंगे निम्न में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था। तो सांप्रदायिक अधिनियम जो है ये घोषित किया था ये 29 का जवाब हो जाएगा सी। कौन? रेमजे मैकडोनाल्ड ने ये घोषित किया था सांप्रदायिक अधिनियम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो है इसमें से आपका जवाब होगा कौन तैयार किए थे। तो आपका जवाब होगा ऑप्शन ई इसमें से एक से अधिक। कौन? एक से अधिक, यानी आपका जवाब होगा इसमें एम एल नेहरू, उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू ये उसके बाद में आपका ये अली मोहम्मद जिन्ना नहीं थे, ठीक है। उसके बाद में यानी एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो ये चुना गया था खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को। किनको? महात्मा गांधी को चुना गया था। अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। तो भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय जो था 32 का जवाब होगा लॉर्ड रीडिंग था। कौन? आपका डी आंसर होगा लॉर्ड रीडिंग। अगला क्वेश्चन है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों इंदौर में। कहाँ किया गया था? इंदौर में। अगला क्वेश्चन जो है ध्यान देंगे भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय उद्घाटन किया गया है कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो लाइट वी कैरी का पुस्तक जो लेखक है मिशेल ओबामा है। कौन? मिशेल ओबामा है। अगला क्वेश्चन चलेंगे 36 नंबर पे देखेंगे कि शरत कमल अंचत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है। तो 36 का आपका जवाब हो जाएगा टेबल टेनिस की उपलब्धियों में प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन को ध्यान देंगे दोस्तों, आएंगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन को ध्यान देंगे यानी आपका क्वेश्चन नंबर 37 है कि ध्यान देंगे इसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को डोनई पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में है। तो दोस्तों यह हवाई अड्डा जो है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में डोनई हवाई अड्डा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे 38 नंबर, किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्वितीय सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किया गया। तो ये किया गया दोस्तों उत्तराखंड में। कहाँ किया गया? उत्तराखंड, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है ध्यान देंगे 39 नंबर, मुख्य आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो ये शुरू की गई है दोस्तों मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन में ध्यान देंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए तो इसमें 40 नंबर में एक और है कि मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है दोस्तों ये शिव शंकरी को। किसको? शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की है। तो ये जो है आपका ऑपरेशन दोस्त के द्वारा दोनों को सहायता प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है। तो विक्रम एस है। क्या है? ऑप्शन 42 का बी हो जाएगा, विक्रम एस है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों, आइसो हाईलाइन किनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं। तो आइसो हाईलाइन जो ऑप्शन डी होगा समान लौणता वाली रेखाओं को जोड़ने वाली रेखाएं हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाया जाता है। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है फेडरेशन कप का संबंध
किस खेल से है? तो दोस्तों फेडरेशन कप का संबंध जो है आपका हो जाएगा किस खेल से है? तो 45 का आपका हो जाएगा फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलेंगे 46 नंबर पे। तो 46 नंबर में देखेंगे कह रहे हैं ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है? तो ये केरल में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है। अगला क्वेश्चन है, पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा साझा करता है? तो ये पड़ोसी देश भूटान के साथ ये 4 राज्यों की सीमा साझा करता है, ऑप्शन बी होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो ये आपका जो है ऑप्शन सी ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। तो जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरो है, ये सब है, लेकिन ये नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से किस शहर को जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? तो यावाटा को जो है जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे 50 नंबर की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है दोस्तों 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे 51 नंबर, स्वपोषी पादप में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है? तो क्लोरोफिल भी आवश्यक है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, सूर्य के प्रकाश भी आवश्यक है, और आपका इसमें से आपका जवाब हो जाएगा दोस्तों ई, यानी एक से अधिक, इनमें से एक से अधिक का हो जाएगा जवाब हो जाएगा। तो इसमें आपका ये सभी आवश्यक है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। और इसके साथ भी मैग्नीशियम भी इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, ये सभी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, याद रखेंगे। 52 नंबर देखेंगे, इनमें से किसके द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है? तो दोस्तों अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, ऑप्शन सी कूटपाद की सहायता से अमीबा अपना भोजन को ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 53 नंबर देखेंगे, तो इसमें मिलान करना है। तो मिलान करने में जो है सबसे पहले हम लोग मिलाकर देख लेते हैं, तो आपको मिला लिया जाए इसको। तो ध्यान देंगे दोस्तों, मनुष्य अब यहाँ पे जो है मछली जो है किससे सांस लेती है? तो ये गिल्स की सहायता से सांस लेती है, गलफड़ की सहायता से। मेढक जो है किसके द्वारा से सांस लेता है? तो मेढक जो है ये त्वचा के द्वारा सांस लेता है। लिजार्ड, छिपकली और ये तेलचाटा जो है ट्रेकिया से क्या होता है, सांस लेता है। उसके बाद गया लिजार्ड जो है ये फेफड़ा से क्या करता है, सांस लेता है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो तिलचट्टा हो जाएगा ट्रेकिया, थोड़ा और नीचे करके एक बार और देख लीजिए। तो तिलचट्टा हो जाएगा, मछली आपका हो जाएगा, मछली जो है गिल्स, मछली जो है आपका कहाँ चल जाएगी, गिल्स में। उसके बाद में तिलचट्टा चल जाएगा ट्रेकिया में। उसके बाद में मेढक जो होगा त्वचा से लगा दीजिए, जो बच गया लिजार्ड जो है छिपकली से मिला दीजिए। यानी ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाएगा। ये जो है किस में है, ये जो है मछली जो है 3 में है, तो 3 देख लीजिए, बी में है ये 3। उसके बाद में जो है बी में जो 1 होना चाहिए तो 1 है, और सी में जो है 4 होना चाहिए तो 4 है, और डी में 2। तो आपका ऑप्शन कौन होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन जो है ध्यान देंगे दोस्तों, यानी अब चलेंगे 53 नंबर क्वेश्चन पे। तो 53 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ध्यान देंगे दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो क्या आ रहा है, 53 हो गया। 54 नंबर, तो क्या आ रहा है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो एक कोशिकीय शैवालों में जो जल का परिवहन होता है दोस्तों, ये बीषण क्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बीषण क्रिया के द्वारा होता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, उसको छांटना है। तो 55 में कह रहा है निम्न में से कौन कथन असत्य है? तो 55 का आपका बी जो है ये बी का है, असत्य है। तो बी जो है कह रहा है कि मस्तिष्क में 5 पिंडों में बांटा होता है, यही का है कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों 56 नंबर में, कह रहे हैं इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है? तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र जो है सेरिब्रम है। कौन है? सेरिब्रम है। अगला क्वेश्चन है अलैंगिक जनन की विधि है। तो अलैंगिक जनन की विधि जो है इनमें से उपयुक्त
एक से अधिक होगा, यानी अलैंगिक जनन की विधि को जो है इनमें से क्या होगा, इसमें आपका कौन होगा, विखंडन भी होगा, मुकुलन भी होगा और बीजाणु जनन भी होगा, द्विविभाजन भी होगा, यानी एक से अधिक, ये भी यानी सभी। तो ये आपका अलैंगिक जनन की विधि है। अगला क्वेश्चन है, प्राग कोश में पाए जाते हैं, तो प्राग कोश में प्राग कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, प्राग कोश में प्राग कण पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेत्र के रेटिना पर किसी वस्तु के पर बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो उस पर बने प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी, ऑप्शन आपका सी होगा, यानी ये हो जाएगा वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर देखेंगे, कह रहे जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो सर्वप्रथम गतिशील कण होते हैं, तो इसमें गतिशील कण होते हैं कौन दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं गतिशील कण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर, सौर पैनल बनाया जाता है, तो सौर पैनल बनाया जाता है अनेक सौर सेलों को संयोजित करके, अनेक सौर सेलों को संयोजित करके सौर पैनल को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन, बी। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, मापन का मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, तो मापन कैसी एक प्रक्रिया है, तो मापन जो है तुलना करने की ये क्या है, प्रक्रिया है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कहते हैं, तो हम जो दोस्तों इसमें क्या कहेंगे कि वस्तु एक समान चाल से क्या कर रही है, चल रही है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 64, जड़त्व का गुण है, तो जड़त्व का गुण जो है दोस्तों प्रत्येक वस्तु में होता है, ऑप्शन सी। क्या होगा, सॉरी, प्रत्येक वस्तु में होता है, ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, प्रत्येक वस्तु में होता है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 65 नंबर, कह रहा है निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए पिंडों की चाल होती है, तो कैसी होती है, चाल होती है, त्वरण होती है, क्या होती है, तो आपका 65 का जवाब होगा त्वरण क्या होता है, समान होता है, ऑप्शन बी आंसर होगा। स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए पिंडों में त्वरण क्या होता है, समान होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी ठोस पदार्थ को सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कहलाता है, तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से कौन तत्व है, तो निम्नलिखित में से जो आर्सेनिक का है दोस्तों एक तत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है, तो कैथोड किरणों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। और एनोड किरणों में क्या होता है, प्रोटॉन होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, 69 में C614 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की संख्या होती है, तो ये कितनी होती है दोस्तों, तो 20 कण होते हैं। कितना होते हैं, 20 कण होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 70 नंबर, समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। समुद्र में जो है कौन सा लवण अधिक मात्रा में पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड जो है क्या होता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 71 नंबर, निम्न में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, तो ये जो है सोडियम को केरोसिन तेल में क्या किया जाता है, डुबा कर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से संविधान की किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है गोवध पर निषेध। क्या दिखाई दे, किस पर, गोवध पर निषेध। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, ध्यान देंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ध्यान देंगे 73 नंबर है। 73 नंबर देखिएगा, कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन में होना चाहिए, तो ये होना चाहिए कितने समय के भीतर, तो 1 माह के भीतर संसद में इसका अनुमोदन होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले पेज पे हम लोग चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 73 हो गया। आप 74 देखेंगे, तो 74 का निम्न में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से
भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का भी सदस्य नहीं होता है, तो किसी एक का भी सदस्य कौन नहीं होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा कौन नहीं होता है, तो सी। कौन? ऑप्शन सी जवाब होगा। केवल 3 भारत के राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों में से सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे। 75 नंबर देखेंगे। कह रहे संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? तो प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई अनुच्छेद 350 के ए में कही गई है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे 76 नंबर। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है, तो कौन सा संसदीय समिति है? तो यह है लोक लेखा समिति। ऑप्शन सी होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन 77 नंबर चलेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई है? 62 वर्ष की गई है। तो ये कौन संविधान संशोधन के तहत? तो 15वें संविधान संशोधन के तहत न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 कर दी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता है, तो ये क्या है आचरण संहिता जो है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन? डी। कौन हो जाएगा? डी। कर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 विनिर्दिष्ट नियम जो है इसी का पालन आचरण संहिता आदर्श आचरण संहिता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 79 नंबर देखेंगे। तो 79 निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो संघ सूची के अंतर्गत जो है आपका लोक स्वास्थ्य नहीं आता है। कौन नहीं आता है? लोक स्वास्थ्य नहीं होता। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास घटा दिया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? तो निविल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन सी निविल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपका जवाब होगा ऑप्शन डी, ये सही सुमेलित नहीं है। यानी इसका जो होगा 1969 से 74 था। क्या था? 1969 से क्या था? 74 था। क्या था? 74। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों 82 नंबर देखेंगे। कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीडीपी का कितना है? तो यह है आपका जवाब होगा कितना? 2.98% है। कितना है? 2.98% है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे 83 नंबर ध्यान देंगे। कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की स्थिर कीमतों में वृद्धि दर कितनी रही? तो ये रही दोस्तों ऑप्शन सी। कौन? ऑप्शन सी 10.98%। 10.98% रही। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 84 नंबर ध्यान देंगे। कह रहे निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा आपका बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर देखेंगे दोस्तों कि भारत के कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो भारत को जो है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में क्या किया जाता है? विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ है? नेपाल में है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग जो है 88 से 84 मीटर है, यानी 29,028 फीट के लगभग इसका ऊंचाई जो है माउंट एवरेस्ट के 8884 मीटर है। ठीक है। और फीट में चलें तो फीट में हो जाएगा 2928। कितना हो जाएगा? 2928। अब वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन के माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई जो था
8848.86 यानी ये 8848 ये यहाँ पे 84 की जगह पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा व क्षेत्रफल में 12वां स्थान पर कौन है? तो ये है कौन? बिहार। कौन है? बिहार। ऑप्शन डी होगा। यानी जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां सबसे बड़ा राज्य है। कौन? बिहार। अगला क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों कि समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर में उत्पन्न हुआ था? ये हुआ था दोस्तों, ये अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। किस सागर में? अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो मिश्रित खेती की विशेषता है दोस्तों पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। पशुपालन और शस्य उत्पादन को क्या करना? एक साथ करना। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे 90 नंबर कह रहा है 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया कहाँ? भोपाल में आयोजित किया गया। 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भारत में कहाँ आयोजित किया गया? तो भोपाल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 91 नंबर पे चलेंगे। ध्यान देंगे 91 नंबर कह रहा है भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? कोयला है। क्या है दोस्तों? कोयला। अगर अगला क्वेश्चन है तारे का रंग सूचक है, तो तारे का रंग जो है उसके ताप का सूचक है। क्या है दोस्तों? उसके ताप का सूचक है तारे का रंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दिन रात जिस कारण से होता है वह कारण है, तो वह कौन सा है? तो भू परिभ्रमण जो है ये उसका कारण है, दिन रात का होना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये जो है देशों की सबसे ज़्यादा संख्या जो है किसमें? अफ्रीका महादेश में सबसे ज़्यादा देशों की संख्या अधिक है। 95 नंबर देखेंगे दोस्तों भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो भारत का जो है केरल राज्य में जो है मानसून का आगमन महाराष्ट्र में जो है 95 का भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो ये डी ऑप्शन होगा, केरल राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति जो संबंधित है, तो हरित क्रांति गेहूं के उत्पादन से है। किसके उत्पादन से दोस्तों? गेहूं के उत्पादन से है। 97 नंबर देखेंगे कह रहा है कि भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा जो कहाँ है? तो पहला हवाई अड्डा कौन है? तो कोचीन है दोस्तों। कौन है? कोचीन है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो है ये आपका 98 का नागपुर हो जाएगा। ऑप्शन सी में है। कहाँ? ऑप्शन सी में, नागपुर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कह रहा है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, तो इको मार्क जो है पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो उसको दिया जाता है। ऑप्शन सी होगा, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो उसको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर देखेंगे। 100 नंबर कह रहा है कि विश्व दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह तारीख है, तो वह तारीख है कौन? 5 जून है दोस्तों। कौन है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब इसके बाद से दोस्तों इधर मैथ है, तो मैथ का डिस्कशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लें। अगर बताएं वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।